दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए रोज की भांति हम आज फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही लाजवाब सवाल है, एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या कहता है। अगर आपको लगता है कि सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर होता है जो तरीका मैं आपको बताता हूँ वही तरीका से सॉल्व करते हैं या कोई और तरीका से सॉल्व करते हैं, फिर देखिए दोनों में कौन सा तरीका बढ़िया है। चलिए पहले तो सवाल को पढ़ लीजिए क्या कहता है। कहता है एक 9 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपर बाज बैठा है। खंभे की जड़ में सांप का एक बिल है। 27 मीटर की दूरी से बिल की तरफ आते सांप को बाज झपटता है। यदि बाज तथा सांप की चाल समान हो तो बिल से कितनी दूरी पर बाज उस बाल को झपट लेगा। देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन को बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। उनको लगता है कि ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। वो क्या करेंगे, 9 मीटर और 27 मीटर को जोड़ देंगे, ठीक है, और चाल से भाग कर देंगे। और उनको चाल पता ही नहीं है कि चाल क्या है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें, है ना। अब बहुत बच्चे समझदार होंगे कि वो कहेंगे अच्छा 36 मीटर की दूरी है, 36 मीटर दोनों चलेगा, एक 9 और ये 27, दोनों हाफ हाफ चलेगा, ये 18 ये भी चलेगा, 18 ये भी चलेगा। फिर भी जो आपका आंसर आएगा, है ना, वो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या होगा वो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से सीखिए। देखिए यहाँ कौन सी कहानी बनेगी, जरा ध्यान से देखिए मैं जो बता रहा हूं आपको। ये एक खंभा लेता हूं। ये खंभा जो है वो कितना मीटर का है, 9 मीटर ऊंचा है। यहाँ बैठा है बाज, यहाँ पे है बिल, और यहाँ से 27 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, 27 मीटर की दूरी पर एक सांप आ रहा है। अब जो यहाँ से बाज झपट्टा मारेगा, ये बाज तो यहाँ से 9 मीटर नीचे नहीं उतरेगा, वो ऐसे झपट्टा मारेगा, ऐसे यहाँ से आएगा, झटाक से मारेगा झपट्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, वो उठा लेगा। और दोनों समान दूरी पे चलता है, इसका मतलब है समान चाल है। तो अगर ये दूरी जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी वो सफर करेगा, उतना ही दूरी ये दोनों सफर करेगा यहाँ से यहाँ तक। ये अगर x होगा तो ये भी वैल्यू कितना होगा, x होगा। और ये जो दूरी बचेगा वो कितना हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। बस ये कहानी है। अब क्या है कि इस सवाल को सॉल्व करने में आपको ऑप्शन सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। ऑप्शन कैसे सपोर्ट करेगा तो सुनिए। जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में आपने पढ़ा है, 3, 4 और 5 के बारे में। तो ऑप्शन के हिसाब से हम पुट करेंगे वैल्यू, है ना, ये x और 27 माइनस एक्स का। तो अगर हम ये 11 वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं 11, तो 3, 4, 5 पे सेट होगा ही नहीं। ठीक है, 11 किसी के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। तो 5 के मल्टीपल में कौन है भाई, जरा गौर करिए। तो 5 के मल्टीपल में 15 है। अगर ये वैल्यू 15 होगा तो ये 4 तिया 12 होगा, ये 3 तिया 9 होगा। तो ये कितना दूरी पर है, ये वैल्यू 15 अगर हो जाएगा, 11 नहीं होगा, ये वैल्यू अगर कितना हो जाए भाई, 15 हो जाए, तो निश्चित रूप से कितना वैल्यू हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। और बिल से कितना मीटर की दूरी पर मिल रहा है, ये 12 मीटर की दूरी पर मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको ध्यान है तो आप आसानी से क्या करेंगे, 12 मीटर टक से आंसर दे देंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है ना। अगर बाय द वे अगर किसी बच्चे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, अगर वो एक्स का मान निकालना ही चाहे कि मैं निकालूंगा कुछ भी हो जाए, मैं एक्स का ही मान निकालूंगा, तो वो एक्स का कैसे मान निकालेगा। पहले तो एक्स का मान निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको 27 में से घटा देगा, तब यहाँ से बिल की दूरी निकलेगी। अब देखिए ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में एक वैल्यू कितना है, 9 है, एक वैल्यू कितना है, 27 माइनस एक्स है, और ये वैल्यू एक्स है। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 9 स्क्वायर जोड़ 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए भाई। अब चूंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। आप यहाँ से क्या करिए, एक्स का मान निकालिए, है ना। मुझे जो लगता था इस सवाल के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगाइए, 3, 4, 5 ध्यान रखिए। और अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ ट्रायंगल चैप्टर में मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में
कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आप वहां जाके निश्चित रूप से देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ऐसे ही हैंडल करिए और मस्त रहिए और खूब एग्जाम में स्कोर कीजिए। ऐसे ही और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।